चलिए दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, लोग अक्सर इस पर्टिकुलर टेंस के साथ में कंफ्यूजन में रहते हैं। उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने आपको 7 रूल्स के सेट कहे थे कि बतलाएंगे। आज वो 7 रूल्स के सेट में आपको यहां पर एक्सप्लेन करा हूं। द वेरी फर्स्ट प्लेस वेयर वी टेंड टू यूज द प्रेजेंट परफेक्ट, वो पहली जगह जहां पे आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं is to convey any new information। किसी व्यक्ति को कोई नई घटना की जानकारी देने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, I have bought, B-O-U-G-H-T, bought 2 new books। मैंने 2 नई किताबें खरीदी हैं। ये घटना आपको नहीं पता थी, मैंने अभी अभी आपको ये नई घटना की जानकारी दी। मैंने कहा मेरा भाई सुबह ही दिल्ली से लौटा है, तो मैं बोलूंगा माय ब्रदर हैज रिटर्न्ड फ्रॉम दिल्ली आज सुबह, today morning। तो आप सभी को ये नहीं पता था कि मेरा भाई दिल्ली में था, आज सुबह लौट के आया है। ये नई घटना है जिसकी जानकारी मैंने आपको दी। तो दोनों ही एक्शन देखिए प्रेजेंट परफेक्ट में हैव हैज के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनाए गए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। सेकंड, विथ द एडवर्ब फ्रेजेस जस्ट, ऑलरेडी, येट, एवर, सो फार, रिसेंटली, ऑलरेडी, रिसेंटली, नेवर, इन सभी के साथ में आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज करना है। जस्ट का मतलब होता है अभी अभी, ऑलरेडी का मतलब होता है पहले से ही, येट का मतलब होता है अभी तक, और येट को आप नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में यूज करते हैं, नकारात्मक और प्रश्नों में, वो भी सबसे लास्ट में। रिसेंटली का मतलब होता है तत्काल में, एवर का मतलब होता है कभी, नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, सो फार का मतलब होता है अब तक। इनके साथ में सेंटेंस में हमेशा परफेक्ट टेंस को यूज करेंगे। मैंने बिल्कुल अभी अभी आपको नियम नंबर 2 समझाया है, तो मैं बोलूंगा आई हैव जस्ट एक्सप्लेन्ड यू द रूल नंबर 2। हमने अभी तक पास्ट टेंस नहीं पढ़ा है, अभी तक नहीं किया, तो ये yet से बनेगा। We have not studied the past tense yet। हमें यहाँ पे जो बचा रिसेंटली, इट हैज रेन्ड रिसेंटली, तत्काल में बारिश हुई है। एवर का मतलब होता है कभी, क्वेश्चन में यूज करते हैं। जैसे आप पूछेंगे हैव यू एवर सीन द ताज, क्या आपने कभी ताजमहल देखा है? नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। जैसे मैंने कभी यूएसए की यात्रा नहीं की है, तो मैं बोलूंगा आई हैव नेवर ट्रेवल्ड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सो फार का मतलब होता है अब तक। अब तक हमने बहुत सारे रूल्स सीख लिए हैं। वी हैव स्टडीड मेनी रूल्स और वी हैव लर्न्ड मेनी रूल्स सो फार। तो इस तरीके से इन एडवर्ब को यूज करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है विथ अनफिनिश्ड टाइम। ऐसा समय जो कि शुरू तो हो गया लेकिन खत्म नहीं हुआ, उन समय के साथ में भी आपको परफेक्ट टेंस का यूज करके सेंटेंस बनाना है। प्राइमरली ऐसे एक्शंस को जो कि पास्ट में कुछ हो गए हैं और कुछ अभी होना बाकी है। जैसे मान लीजिए अभी आज दिन खत्म नहीं हुआ, अभी आज मैंने 2 कप चाय पी है, अभी 6 घंटे बाकी है दिन खत्म होने में, आगे और चाय पी सकते हैं। तो एग्जाम्पल में मैं बोलूंगा आई हैव टेकन 2 cups of tea today। इसका मतलब दिन अभी खत्म नहीं हुआ, आगे मैं और चाय पी सकता हूं। दिस वीक, इस हफ्ते मैंने अपने दोस्तों से मुलाकात नहीं की है, तो मैं बोलूंगा आई हैव नॉट met my friends this week। फिर
दिस मंथ के लिए आप यूज कर सकते हैं, जैसे इस महीने हमने कोई भी फिल्म नहीं देखी है, वी हैव नॉट वॉच्ड एनी मूवी दिस मंथ। और इस साल आप लोगों ने बहुत अच्छी क्लास ज्वाइन की है, यू हैव ज्वाइंड अ वेरी गुड क्लास दिस ईयर। हमने इस साल से वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू की है, वी हैव स्टार्टेड द रिकॉर्डिंग ऑफ वीडियोस दिस ईयर और फ्रॉम दिस ईयर we have started the recording of the videos from this year। तो इस तरीके से आप यूज करते हैं अनफिनिश्ड टाइम के साथ में एक्शन को बताने के लिए, तो परफेक्ट टेंस आता है। फिर नेक्स्ट है विद ऑर्डिनल नंबर्स। ऑर्डिनल नंबर्स के साथ में रिपीटिशन ऑफ एक्शन को बताने के लिए आप इसे यूज करते हैं। आप बोलते हैं ना कि ये पहली बार है कि कुछ ऐसा हुआ फर्स्ट टाइम, ठीक है, फिर आप बोलते हैं ये दूसरी बार है कि ऐसा हुआ सेकंड टाइम, ये तीसरी बार है कि ऐसा हुआ, चौथी बार है कि ऐसा हुआ। तो जब कभी भी आप फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्शन को ऑर्डिनल नंबर के साथ में बताते हैं कि फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम, तो आप हमेशा परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं इसके बाद में। जैसे मैंने कहा ये पहली बार है कि मैंने एक विदेशी को मित्र बनाया है, तो मैं बोलूंगा दिस इज द फर्स्ट टाइम I have made a foreign friend। फिर ये दूसरी बार है कि उसने मुझे फोन किया है, तो आप बोलोगे इट इज द सेकेंड टाइम उसने मुझे फोन किया है, he has called me। तो इस तरीके से किसी भी वाक्यों की फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्शंस को बताने के लिए फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, आप इसके तुरंत बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को लेकर सेंटेंस को बनाते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, हम अपने फिफ्थ रूल की तरफ आगे बढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज करने के फॉर श्योर लोकेशंस। नेक्स्ट है सिंस ऑफ फॉर। जब कभी भी समय को बताने के लिए सिंस ऑफ फॉर का यूज होता है, तो आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज कर मेनली समय को बताते हैं। जैसे मैंने पढ़ाना शुरू किया था ईयर 2000 में, अभी 2023 चल रहा है, बिगिनिंग ऑफ टाइम को बताएंगे तो सिंस का यूज करेंगे, ड्यूरेशन ऑफ टाइम को बताएंगे तो फॉर का यूज करेंगे। ड्यूरेशन ऑफ टाइम मतलब बड़े समय से छोटे समय को सब्ट्रैक्ट करके जो भी आता है वो कहलाता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो मुझे बोलना है तो मैं बोलूंगा आई हैव टॉट इंग्लिश सिंस 2000, और अगर ड्यूरेशन ऑफ टाइम का बात करेंगे तो फॉर 23 years। So this is how you just have to use since and for in sentence, primarily in perfect and perfect continuous tenses। ये perfect और perfect continuous दोनों में आता है, past से लेकर अब तक के समय को बताने के। ये रूल थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि वर्ब की फॉर्म्स होती हैं go, went, gone। गॉन को यूज करते हैं गया है पर अभी तक लौटा नहीं वहां से। बी का सेकंड फॉर्म वॉज वर होता है, थर्ड फॉर्म होता है बिन। बिन का यूज करते हैं कोई व्यक्ति कहीं गया था होकर आ गया, अभी आसपास मौजूद है ये बताने के लिए। जैसे मैंने कहा मेरा दोस्त इंग्लैंड गया हुआ है, तो मैं बोलूंगा माय फ्रेंड हैज गॉन टू इंग्लैंड। तो ये अभी तक इंग्लैंड से लौटा नहीं, अभी इंग्लैंड में ही है। लेकिन मैंने कहा कि मैं दिल्ली से 2 बार होकर आ चुका हूं, अभी आपके सामने मौजूद हूं, अभी आपको पढ़ा रहा हूं, तो मैं बोलूंगा आई हैव बीन टू दिल्ली ट्वाइस। तो 2 बार के यहां पे ट्वाइस का यूज किया। फिर उसके बाद में नेक्स्ट रूल है, जब कभी भी हैव यू एवर का मतलब होता है कि आपने कभी, और हाउ लॉन्ग हैव यू कितने लंबे समय से आप को प्रश्न बनाने के लिए यूज करते हैं, तो परफेक्ट टेंस को यूज कर सेंटेंस को बनाते हैं। जैसे क्या आपने कभी झूठ बोला है, किसी ने आपसे पूछा कि आपने कभी झूठ बोला है, तो वो पूछ रहा है आपसे हैव यू एवर टोल्ड अ लाई। आपको
इस शहर में रहते कितना लंबा समय हो चुका है, कोई पूछेगा तो बोलेगा हाउ लॉन्ग हैव यू लिव्ड इन दिस टाउन। तो इस तरीके से ये पर्टिकुलर 7 लोकेशंस थी जहां पे आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को फॉर डेफिनेट यूज करते हैं। अगर आपको ये नियम याद है तो आगे चल के जब आप सिंपल पास्ट टेंस पढ़ेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट और सिंपल पास्ट को डिस्टिंग्विश करना, अलग अलग करना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं तब तक आप ये 7 रूल्स याद कर लेंगे। और एक टेंस और बाकी है, फिर उसके बाद हम सिंपल पास्ट टेंस पे मूव करेंगे। तो वहां पे हम कुछ डिफरेंसेस सीखेंगे सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट के बीच में, जो कि आपके लिए जानना जरूरी है, क्योंकि अक्सर लोग इन्हीं दोनों टेंसेस में गलतियां करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, चलिए आगे मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।